कुछ समय पहले खबर आ रही थी कि रास्ते में फसलों को चट कर एक टिड्डियों का दल दिल्ली की ओर बढ़ रहा है और अब राजस्थान में तबाही मचाने के बाद ये टिड्डियों का दल यूपी और एमपी की तरफ बढ़ चुका है। लोकस्ट एक ऐसा कीड़ा होता है जो ग्रास हॉपर्स की फैमिली को बिलोंग करता है। ये वैसे तो हार्मलेस होते हैं, मगर कुछ कंडीशंस में ये अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं और इससे ये दल बनाने लगते हैं। जैसे ही इनका दल बड़ा होने लगता है, ये आगे बढ़ते जाते हैं और फसलों के लिए खतरा बनने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे हमें कैसा खतरा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने जा रही हूँ। सेंट्रल लोकस्ट टीम एंड एग्रीकल्चरल साइंस डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट ने लोकस्ट को 60% तक रिमूव कर दिया है एक एक्सरसाइज में। राजस्थान के 18 डिस्ट्रिक्ट्स में फसलों की बर्बादी के बाद 24 मई को टिड्डियों का एक दल एमपी के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ा था, जिसके बाद ये यूपी के झांसी आगरा पहुंचा। डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट 4 टाइप के लोकस्ट स्वॉर्म यानी टिड्डियों के दल होते हैं। इस साल जो आए हैं ये डेजर्ट लोकस्ट है। ये सुइटेबल एनवायरनमेंट्स में अपना रंग बदलकर अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। ये अकेले रहने वाले ऑर्गेनिज्म से ज्यादा ब्रीड करने वाले ऑर्गेनिज्म बन उठते हैं। ऐसे ज्यादातर भारी बारिश या नम पड़े हुए एनवायरमेंटल कंडीशंस में ही पॉसिबल है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इनके कुछ स्पीशीज एक दिन में 81 माइल से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत देर तक अपने आप को एयर में सस्टेन भी कर लेते हैं। 1954 में एक ऐसी ही टिड्डियों का दल नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से ग्रेट ब्रिटेन पहुंच गया था। फिर 1988 में एक और दल सिर्फ 10 दिन में 3100 माइल्स ट्रैवल कर वेस्ट अफ्रीका से अमेरिका के कैरेबियन जा पहुंचा। लोकस्ट स्वॉर्म से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को पहुंचता है। एग्रीकल्चरल डैमेजेस होते हैं, जिससे आगे चलकर सूखा पड़ने के चांसेस और भूखमरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। 60 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनमें लोकस्ट स्वॉर्म होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ये जब अकेले होते हैं तो ये छोटे एरियाज को इफेक्ट करते हैं, मगर सबसे बड़ी महामारी 1986 से 1989 में हुई थी, जिसमें नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों में भारी नुकसान हुआ था। माना जाता है डेजर्ट लोकस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों में पाए जाते हैं। ये स्पीशीज शांति से 30 देशों के एरिया के करीब में वास करता है, लेकिन जब ये किसी एरिया को, किसी रीजन को इफेक्ट करने लगता है तो ये 60 देशों के एरिया जितने इलाकों में फैलने की पॉसिबिलिटीज पैदा कर देता है। इससे इंसानों की 1/10 पॉपुलेशन की इकोनॉमिक लाइवलीहुड को खतरा है। जून जुलाई में आने वाली ये टिड्डियां अपनी राह में आने वाली सारी फसलें चट करती हुई दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। इस महीने में टिड्डियां जहां की तरफ हवा चली, वहीं एक एक दिन में 200 किलोमीटर तक तेजी से आगे बढ़ती चली गई। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के मुताबिक फसलों और सब्जियों को इनसे गंभीर खतरा है। मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को अलर्ट भी जारी कर दिया है। इनकी वजह से सिर्फ राजस्थान में पिछले साल 1000 करोड़ का नुकसान हुआ था। ऐसे में पहले से ही प्रॉब्लम में आए किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। WHO ने वार्निंग दी है कि अगर ये कीट एक बार इलाके में घुस गए तो इनका इफेक्ट कम से कम 3 साल तक रहेगा। इनके अंडों से करोड़ों की तादाद में टिड्डियां बढ़ेंगी। किसानों को दिए ब्रीफ में बताया जा रहा है कि अटैक के समय उन्हें ड्रम्स और प्लेट्स जैसी चीजों को बजाकर नॉइस प्रोड्यूस करना है। उनको ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स, पावर स्प्रेयर्स जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करने को भी कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि भारत में ये अपने यूजुअल टाइम जून और जुलाई के महीनों से थोड़ा पहले आ चुका है। कोरोना वायरस के ऐसे कठिन समय में एक और सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से गुजरना हमारे इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जहां कुछ समय पहले तक फसलों को मार्केट तक पहुंचाने में दिक्कतें आ रही थी, अब किसानों के लिए वहीं पर एक और नया चैलेंज खड़ा हो गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।